नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदारी। रैगांव चुनाव के जो चुनावी रण है, उस रण में एक उम्मीदवार शिवसेना से भी उतरे हुए हैं और शायद शिवसेना का ये पदार्पण है मध्य प्रदेश के चुनाव में। उपेंद्र दहायत जी हैं हमारे साथ, जो इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं और अपनी जो जायज़ मांगे हैं, जनता की जो जायज़ मांगे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए इस चुनावी रण में मौजूद हैं। आइए उपेंद्र जी से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके मुद्दों के बारे में, उनके संकल्पों के बारे में, और अगर वो चुन करके सामने आते हैं तो जनता के लिए क्या बेहतर हो पाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। ये बताइए कि जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र के बाद ये उपचुनाव रैगांव का हो रहा है और इस उपचुनाव में आप प्रत्याशी हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये काफ़ी कमज़ोर उम्मीदवारी आप कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं है भैया। जैसा कि देखिए आज माहौल देखिए आप, हम किस तरह से कमज़ोर लग रहे हैं आप हमको बताइए। और भाजपा कांग्रेस कहाँ से मजबूत लग रही है, क्या कर रही है? पहली चीज़ तो यही है कि जैसे महाराष्ट्र पे आप कांग्रेस के साथ गठबंधन पे, आप उसी के विरोध में ही यहाँ पर चुनाव लड़े थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी हाईकमान ने ऐसा कुछ आदेश नहीं दिया कि हम उनके साथ गठबंधन में हैं, है ना। मध्य प्रदेश के लिए उनसे आदेश लेके ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम अपने से लड़ने वाले हैं, है ना। जब तक उनका आदेश नहीं होता, अगर उनको ऐसा लगता कि हम गठबंधन में हैं कांग्रेस के साथ, तो हमको स्वाभाविक है कि यहाँ प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है ना। इसलिए उनके हाईकमान के आदेशानुसार हम यहाँ प्रत्याशी बने हैं, हमको चुनाव लड़ाया गया है और निश्चित रूप से हम विजय की कगार पर हैं, है ना। और एकदम बौखलाई हुई है भाजपा, और चाहे कांग्रेस हो। भाजपा के आज आप देखिए किसानों के साथ कैसे बस से बदतर हालत करके बैठी है। किस मुँह लेके जाएगी वो गाँव में? फिर भी यहाँ पर 30 सालों से पिछले लगातार बीजेपी ही काबिज रही। ठीक है, रही है, होगी, इसका गणना हम नहीं कर सकते, है ना। वो हमारा भूत था, हो चुका। देखिए युवा वर्ग कहाँ तक नहीं परेशान है। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। कोई एक घर से आप देखिए सब बम्बई, सूरत, गुजरात कमाने जाते हैं। क्या हम सतना में नहीं कमा सकते? सतना क्या इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है? सतना कहा जाए तो मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया सतना है। हमारे अगर लोग चाहे ना तो इवन पूरे मध्य प्रदेश के लोग काम कर सकते हैं, लेकिन सतना के ही लोग यहाँ काम नहीं कर पा रहे। ये हमारा प्राथमिक मुद्दा है। शिवसेना स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए काम करती है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो और चाहे मध्य प्रदेश में। ये हमारा प्रथम मुद्दा है, रहेगा और है कि हम स्थानीय अपने इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे जेपी बिरला जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें हम अपने युवा बेरोजगार साथियों को वहाँ तक स्थापित करवाएं। ये हमारी जिम्मेदारी होगी, ये हमारे बोल बच्चन नहीं होंगे। तो आप तो जैसे रैगांव विधानसभा क्षेत्र से हैं, वो सतना विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो आप कैसे, तो जिले की बात कर रहे हैं, तो जिले के लिए जिले के स्तर पर प्रतिनिधित्व होना आवश्यक होता है। गाँव के लोग क्या जिले में नहीं आते? रैगांव के लोग जिले में आते हैं, लेकिन रैगांव के लोग रैगांव में भी आते हैं। तो रैगांव में स्थापित कराया जाएगा ना। आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे रैगांव में भी फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, जी, है ना। उनका सब कुछ भूमि पूजन सब कुछ होने लगा, स्थापित हो रही हैं। कौन सा गांव है? बचवई, वहाँ पर फैक्ट्री का जीर्णोद्धार हो रहा, फिर से हो रहा है। रैगांव की सबसे बड़ी एक जो समस्या मुझे नजर आई, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक कॉलेज की स्थापना की बात कही जा रही है। हर चुनाव के बाद वो वादा बन करके कोरे कागजों में दब जाता है। और आपके मुद्दे में क्या ये कॉलेज है, या फिर अगर आप जीतते हैं मान लीजिए, तो कब तक कॉलेज स्थापित हो जाएगा? देखिए साहब, ऐसी है कि मात्र 1.5 से 2 साल की सरकार, जी, जिससे ना कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है और ना कोई सरकार बनने वाली है। ये इकलौती विधानसभा उपचुनाव है। हमारे स्वर्गीय श्री आदरणीय जुगल किशोर बागली जी यहाँ के विधायक, उनका स्वर्गवास हुआ, मैं उनकी आत्मा की शांति चाहता हूँ। लेकिन जो मुद्दा हमारा है यहाँ की, आप देखिए रैगांव अगर इसका कहा जाए तो आज भी वो गांव ही रह गया। शहर का कोई आप प्रावधान नहीं देख रहे होंगे अगर आप रास्ते से गुजरिए तो। रोड का तो सबसे बड़ा मुद्दा है। रोड तो है ही नहीं, लाइट तो है ही नहीं, नालियाँ तो है नहीं। हमारा मुद्दा है सर कि मैं रैगांव विधानसभा अगर मैं जीतता हूँ, जनता हमको जनादेश देती है अपना, तो मैं रैगांव को निश्चित तौर पर आपका नगर परिषद बनवाने का पूरी चेष्टा करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। हमारे आज रैगांव विधानसभा में देखिए एक कॉलेज नहीं है, सब बच्चे नागौर जाते हैं कि सतना जाते हैं जी। उसके अलावा कोई मंडी नहीं है जी। मंडी है भी तो मैं सिंहपुर की मंडी देख के आया हूँ। ऐसे बेचारे रोड में फुटपाथ में सब्जी भाजी लगा के बैठे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
पिछले वर्ष 18 में तो कीचड़ कादों में लगा के बैठे थे, टमाटर कहीं और जा रहा है, कहीं और कुछ और जा रहा है। एक बाहरी मुद्दे हैं। शिक्षा का स्तर में देखा जाए तो कहीं कॉलेज नहीं, सतना जाओ, नागाव जाओ, क्या कर रही है। आज 40 साल से मैं उनकी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज 40 साल से यहाँ की स्थापित रही कांग्रेस, ये भाजपा, कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं। इसका पूरा प्रयास शिवसेना करेगी। अगर जनता का जनादेश हमको मिलता है तो हमारे भरपूर मुद्दे होंगे, हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और आपके ये रोड नाली को लेकर और युवाओं की बेरोजगारी को लेकर। क्या लगता है कि जैसे बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, जो स्थानीय यहाँ के दल हैं, तो लगातार सक्रिय रहते हैं, आप चुनाव के साथ सक्रिय हो रहे हैं, तो जनता भरोसा जता पाएगी आप? बिल्कुल नहीं सर, हम पहले से भी सक्रिय थे। हमारी आपकी मुलाकात हमारे मीडिया के द्वारा और भी लोगों से बात हुई। आज हम पिछले 1 साल से सक्रिय हैं जी। जब से देखिए होता क्या है कि हमारा ऐसा नहीं कि हमने पहली बार चुनाव लड़ा, रैगांव हमारा पहली बार लड़ा है। सतना हमने प्रत्याशी उतारा था 2018 में, आपका चुनाव चारों विधानसभा उतारी थी, रैगांव नहीं था, रैगांव इस बार हुआ है ना। हमारे आदरणीय श्री महावर जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हमको यहाँ प्रेजेंट किया गया, हमारे आला कमान उद्धव ठाकरे जी के द्वारा, और हम अच्छी मजबूती में हैं। और निश्चित तौर पर अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि एक स्टेटमेंट आता है कि उपेंद्र दहायत ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया जी। जो कि ये पूर्णतः गलत है। मैं भरपूर निंदा करता हूँ इसकी, ऐसा बोलने वालों की। ये शिवसेना है साहब, शिवसेना जो बोलती है वो करती है। ये हमारे चैनल के माध्यम से आप पूर्णतः स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से शिवसेना के उपेंद्र दहायत का संबंध भारतीय जनता पार्टी की से नहीं, किसी भी पार्टी से नहीं, हमारा किसी भी पार्टी से कोई दल हमको न खरीद सकता है और न हम बिक सकते हैं। ये शिवसेना की ताकत है, हम शिव सैनिक हैं। हमारे स्वर्गीय श्री आदरणीय बाला साहब ठाकरे का कहना था कि हम न झुकते हैं और न हमारे सामने अगर कोई करता है, अगर हम गलत नहीं हैं तो हम झुकने की चेष्टा नहीं करते। और हमें खरीदने की बात तो छोड़िए आप, बहुत दूर है, कोसों दूर है भाजपा कांग्रेस, हमको खरीदने की उनकी हिम्मत नहीं है। रोजगार की आपने बात की, हमने शिक्षा की बात की, इसके अलावा और जब गांवों में जाते हैं, जब रैगांव विधानसभा में जाते हैं, तो और कौन सी मूलभूत समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं जिनको आप दूर करना चाहेंगे? लाइट सर, सभी प्रकार के। देखिए एक एक मुद्दे की बात कर जाऊंगा तो सैकड़ों हैं जी, लेकिन मैं बुनियादी मुद्दों की बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा, ये बुनियादी मुद्दे हैं हमारे। हमारे बेरोजगार बच्चे, ये हमारे बुनियादी मुद्दे हैं। हमें रोजगार चाहिए। तो आपके जीतने के बाद ये इन मुद्दों पर काम होगा, हम भरोसा जता सकते कर रहे हैं निश्चित तौर पर। हम जहाँ रहे जीते वो भगवान भगवती का आदेश होगा, लेकिन हम आज भी बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। और ये सबसे प्राथमिक मुद्दा होगा। मैंने आपको पुनः दोहरा रहा हूँ कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नहीं तो अपनी फैक्ट्री उठाएं सतना से और चले जाएं। जी। और एक इसके लिए अगर आप मान लीजिए कि विधायक नहीं बनते हैं तो उसके बाद कोई आंदोलन किया जाएगा? बिल्कुल श्योर, 100%। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। निश्चित तौर पर 1 महीने के बाद हमारा आंदोलन होगा और इसके लिए हमने अभी से पूरी रणनीतियां बना ली हैं। युवाओं के साथ हमने बात की है, उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो जिस लायक है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप उसको सीधे सीधे मैनेजर बना दो, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार हमारी स्थानीय फैक्ट्रियों में रोजगार मिलना चाहिए। स्थानीय लोगों को प्रथमतः जो है तो रोजगार मिलना चाहिए, उसके बाद जो है तो बाहरी लोगों को। ये शिवसेना का मूलभूत सिद्धांत, इसी में शिवसेना खड़ी हुई है महाराष्ट्र में, और इसी सिद्धांत के साथ जो है तो आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी पूरी पार्टी है और हमारे लोग हैं, और निश्चित तौर पर जैसा हम भ्रमण कर रहे हैं, और हमारे जिलाध्यक्ष हैं अनिल गर्ग जी, हमारे संगठन प्रमुख सतना आदरणीय श्री राकेश गर्ग जी कुटाहा, और काफ़ी साथी हमारे आज इस भ्रमण में। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि अगर दूसरे दलों की हम बात करते हैं, भाजपा की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, उनके साथ एक बड़ा मजमा है। साधन और संसाधन की कोई व्यापक कमी नहीं है। आपके पास साधनों की भी कमी है, थोड़ा सा संसाधनों की कमी है, और साथ में चलने वाले लोगों की भी कमी है। कुछ ऐसा नहीं लगता कि साथ जो है तो और लोग साथ में होंगे तो बेहतर होगा? सर, मुझे हंसी आती है उन संसाधनों को देखकर जो सिर्फ रोड तक सीमित है। जी। रोड में 20 गाड़ियां दौड़ाने से क्या होता है? आप क्या दिखा रहे हो? क्या खबर चला रहे हो? आप 20 गाड़ी दौड़ा के किसी का जनादेश ले सकते हो क्या? किसी का दिल में आप जगह बना सकते हो? जी। आप अपनी गाड़ियों के कांच नहीं उतर रहा है लोगों का, मैं देख रहा हूं, मैं भी भ्रमण करता हूं और भी दल करते हैं।
20-20 गाड़ियां निकल रही हैं, कांच एसी के नीचे की बात नहीं होती। एसी चढ़ी है, कांच बंद है। हम एक एक गांव में जाकर लोगों के, हम रोड में भी चलते हैं, नालियों में चलते हैं। हमारी सरकार नहीं थी, हमारा कुछ नहीं था, हमारा तो विधायक भी नहीं है सब मध्य प्रदेश में, लेकिन हम लोग वहाँ चल गाँव में घुस के काम कर रहे हैं। तो सवाल तो यही है ना कि अभी आपकी सरकार नहीं, आपके विधायक नहीं, आपके जनप्रतिनिधि नहीं है, तो इसलिए आपकी गाड़ियों के कांच उतरते हैं। क्या भरोसा आप जताएंगे, कैसे भरोसा देंगे कि जब आप विधायक बन जाएंगे या आपके जनप्रतिनिधि आ जाएंगे तो आपकी गाड़ियों के कांच नीचे उतरेंगे? देखो साहब, ऐसा होता है कि हम कोई बैकग्राउंड मेरा ऐसा नहीं। चुनाव के पहले तो हर लोग भरोसा दिलाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है किसी का, हम देखिए पुश्तैनी, हम कोई राजनीतिज्ञ नहीं जी। हम भी आपके जैसे पढ़ने वाले लड़के थे जी। आज 8-10 साल से हम राजनीति में हैं। हमने 2018 चुनाव भी रैगांव विधानसभा से लड़ा, उस टाइम पे भी मैंने मुद्दे देखे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांच नहीं खुलता। आप लोगों तक तो जाइए, जो बाहर से आए उनकी मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो यहाँ का जमीनी है उसको तो जाना चाहिए ना। आप उसके दिल में उतरने की कोशिश तो करो थोड़ा सा। आप उसके रास्ते में जहाँ रह रहा है उसके पास चलो, तो वो कहाँ से गुजरता है, कहाँ से उसके घर के साथ। मैं कल देख रहा था, हैंड पंप लगा है और उसके हैंड पंप के अगल बगल पानी कम से कम जांघ से होगा, और वो बंदा पानी वहीं पर बाल्टी को ऊपर करके पानी भर रहा है। ये मुसीबतें हैं रैगांव की। तो स्थिति आप बदलने की? बिल्कुल करूंगा, अगर मुझे जनादेश मिलता है जनता का, निश्चित तौर पर ये काम करूंगा। और देखिए, ये बहुत ज़्यादा हमारा 5 साल का कार्यकाल तो होगा नहीं इन केस अगर जीतता हूं तो, लेकिन अगर जीतते हैं तो अगले 5 साल का प्रयास रहेगा हमेशा। अगले 5 साल का फिर तय कर सकते हैं आप मार्ग, अगर जीतते हैं। बिल्कुल 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 100%। दूसरी चीज, आप युवा हैं, आपने कहा कि आप छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। विधानसभा चुनाव 2018-17 में एक व्यक्ति चुनाव लड़े थे, शशांक सिंह। शशांक सिंह का भी चुनावी मुद्दा रोजगार था, स्थानीय लोग को रोजगार मुहैया करवाना। चुनाव जीते या हार नहीं था। उसके बाद पिछले दिनों एक केस हुआ शशांक सिंह से जुड़ा हुआ, और जिसके उसमें वो जेल के अंदर हैं इस टाइम पर। मैं इस मुद्दे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे? उनके खिलाफ हम ये चाहते हैं मतलब कि भविष्य में आपके साथ ऐसी कोई घटना नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हूँ, आपको भी कर रहा हूँ जी, ऐसा कुछ नहीं। और जनता से क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से अंत में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शिवसेना एक कर्मठ पार्टी है जी। आपके सामने मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आप अपना जनादेश हमको दीजिए, और निश्चित तौर पर रैगांव की तस्वीर बदलने का काम हम करेंगे जी। और हमारी पार्टी पूरी कर्मठता के साथ रैगांव में उतरी है जी। और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर पर विजय हमारी होगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र जी, जो शिवसेना के रैगांव विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपनी बात रखी और इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी आपको अवगत कराने की कोशिश की। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।